हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पहले चैप्टर सेट्स का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारे पास। क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसमें कौन कौन से सेट हैं ये आपको देखना है, समझना है। तो आई थिंक इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको पहले से ही बता चुका हूं, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आप मुझे बताइए क्या आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। एक साल में जितने भी मंथ हैं, सारे मंथ नहीं, जितने मंथ लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। काउंटेबल है, मतलब फिक्स है ना कि ये या फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हमारे लिए जनवरी, जून, जुलाई और आपके लिए कुछ और, ऐसा तो नहीं है ना। सभी के लिए यदि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ के नेम है तो जनवरी ही होगा, जून ही होगा एंड जुलाई ही होगा। इसका मतलब दिस कलेक्शन इज अ सेट। मैंने टिक लगा दिया, आपको टिक नहीं लगाना, आपको लिखना है दिस कलेक्शन इज अ सेट, दैट्स इट, या फिर इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मैं ये भी लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ। सबसे टैलेंटेड राइटर कौन है। टैलेंटेड राइटर ये पता है आपको कि किस सब्जेक्ट में, नहीं ना। वो किस टाइप की बुक्स लिखते हैं ये भी हम लोगों को नहीं पता। मतलब कॉमेडी क्या कहते हैं बुक्स लिखते हैं, नॉलेजेबल बुक्स लिखते हैं, स्टोरीज वाली बुक्स लिखते हैं, या फिर हिस्ट्री वाली बुक्स लिखते हैं, ये सब नहीं पता। अब मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और होंगे, ठीक है ना। हिंदी टीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, इंग्लिश टीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, फिजिक्स के टीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, ठीक है ना। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो ऑफ इंडिया हैं, हो सकता है किसी को मुंशी प्रेमचंद्र लगते हो और एंड सो ऑन। और मुझे एमएल अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, ये सब के जो राइटर हैं वो मुझे मोस्ट टैलेंटेड लगते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। अगला लिखा टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेटर क्या मतलब है भाई। हो सकता है किसी बच्चे ने कोई एक मैच देखा हो, किसी बच्चे ने कोई दूसरा मैच देखा हो, उसमें उसने इस बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उस बच्चे को मतलब बहुत अच्छा लग गया, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई और क्रिकेटर बहुत ज्यादा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कोई और हो सकता है, किसी का अकॉर्डिंग बेस्ट कोई और हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे भी बेस्ट आपके पास वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप मुझे बताइए आपकी क्लास में जो बॉयज होंगे वो लिमिटेड होंगे ना, फिक्स है, वो अलग अलग नहीं है। वो एक बार ही आप उनकी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो यस इट इज अ सेट। क्या लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 नेचुरल नंबर सभी के लिए फिक्स है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 99। तो इसका मतलब ये भी एक सेट है। अगला लिखा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। तो आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद्र ने कुछ नॉवेल्स लिखी होंगी, उन्हीं का सेट बनाना है तो बिल्कुल आराम से बन सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी एक आपके पास सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र एक राइटर थे, उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी उन सबको आप लिस्ट बना लीजिए, ठीक है ना। तो फिर आपके पास दिस कलेक्शन विल बी वेल डन। वो सभी के लिए लिस्ट सेम होगी, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद्र ने जितनी बुक्स लिखी है वो सबके लिए सेम लिखी है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए 5 उन्होंने बुक्स नॉवेल्स लिख रखे हैं, किसी के लिए 4 लिखे होंगे, किसी के लिए 3, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है वो सेट है। जो पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगे, जैसे कि मोस्ट इंटरेस्टिंग कलर हो गया, मुझे व्हाइट पसंद है, या फिर मुझे क्या कहते हैं रेड पसंद है, या फिर मुझे ब्लैक पसंद है, तो किसी और को हो सकता है कोई और कलर्स पसंद हो ना। किसी आप तीसरे बंदे को ले आओ, उसको कुछ और कलर्स पसंद हो। तो ये जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, इट इज नॉट अ सेट। जो सभी के लिए सेम है, वेल डिफाइंड है, जो आप किसी से भी पूछो सेम आंसर बार बार वापस से सेम आंसर बार बार आ रहा हो, ठीक है ना, तो वो आपके पास कलेक्शन सेट होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आप किसी से भी पूछो आपके पास आंसर यही आएगा, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। -2 ये भी करके आ सकते हैं, -2 -4 -6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है क्या आप उसकी लिस्ट नहीं बना सकते, बना सकते हो। तो सीधी सी बात ये आपके पास सेट हो गया।
अगला लिखा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं बता चुका हूँ, मोस्ट डेंजरस भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को किसी जानवर से डर लगता है, किसी को किसी दूसरे जानवर से डर लगता है ना। तो पर्सन टू पर्सन की उसको सबसे ज्यादा डेंजर एनिमल कौन सा लगता है, पर्सन पे चूज क्या कहते हैं डिपेंड कर रहा है कि उस पर्सन के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल कौन सा है। तो इसका मतलब ये भी आपके पास सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगेगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन तो हो गया कि इसमें मैंने ये ढूंढा कि कौन से कलेक्शन सेट हैं और कौन से कलेक्शन सेट नहीं है। याद कीजिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जितने भी सेट हैं दिस ऑल आर द कलेक्शन। जितने भी सेट है वो सारे के सारे कलेक्शन है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन सारे कलेक्शन सेट नहीं हो सकते, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्ट डेंजरस एनिमल मैंने 10 लोगों को दे दिया अलग अलग कि आप कलेक्शन बनाइए, तो वो अलग अलग अपना अपना बना के दे देंगे कलेक्शन। वो सारा कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, जिस कारण वो सेट नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको लास्ट वीडियो में भी लेकर के बताए थे। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। याद कीजिए मैंने आपको एक ग्रीक सिंबल बताया था एप्सिलॉन का। हमने कहा था मैथमेटिक्स में हम लोग इसे बिलोंग्स टू में यूज करेंगे। ये सिंबल जो है इसे हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं, और इसी सिंबल को कैंसिल कर दो, इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब समझते हो ना? बिलोंग टू का मतलब हो गया कि जैसे कि आप हमारी फैमिली के एक मेंबर हो तो यू बिलोंग टू माई फैमिली, ठीक है ना। एंड जैसे कि समझ में आ रहा है कि मुकेश अंबानी बिलोंग्स टू इंडिया, वी ऑल आर इंडियंस मीन्स वी बिलोंग टू इंडिया, ठीक है ना। जो जहाँ रहता है उसे हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं, नहीं रहता तो डज नॉट बिलोंग टू। जैसे कि विजय माल्या नाउ डज नॉट बिलोंग टू इंडिया ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखेंगे क्या लिखा है हमारे पास। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or does not belong to in the blank space। तो देखिए 5 क्या जो एलिमेंट 5 है क्या वो सेट ए में है? 5 एलिमेंट तो है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू द सेट ए। 8 देखिए बिलोंग करता है क्या ए को? नहीं बिलोंग करता है तो डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। 0 एलिमेंट does not belong to the set A। इसे कंप्लीट ऐसे रीड करते हैं, the element 0 does not belong to the set A, ठीक है ना। क्या सर मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ ऐसे, A does not belong to 0? नहीं बेटा गलत हो जाएगा। क्यों? कभी कोई सेट किसी एलिमेंट को बिलोंग नहीं करता, सेट किसी एलिमेंट के अंदर नहीं होता, जबकि एक एलिमेंट सेट के अंदर होता है। कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर होता है, इसलिए एलिमेंट बिलोंग करेगा या एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। इंडिया डज नॉट बिलोंग टू मी बट आई बिलोंग टू इंडिया। समझा रहे? मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया मुझ में नहीं रहती है, यह रहता है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये क्या लिखा है बेटा? 4 देखिए है 4 है तो इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। This was the second question. Then please pause the video to note it down, or you can take the screenshot also. Then after we will go to the next question. Well, I have noted here the question number 3. What is this? This is written here. Write the following sets in roster form. पहला क्या लिखा है? A is equals to, अच्छा ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्म लिखा है, याद है आपको? इसी को मैंने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और ये आपको नॉर्मल दे दिया गया है। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये केवल आपके पास एक डेफिनेशन दे दी गई या फिर आपके पास एक स्टेटमेंट टाइप का दे दिया गया है, ठीक है ना। क्या लिखा है? ए इज इक्वल्स टू, इसको कैसे रीड करेंगे मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ ऑल एक्स कर्ली ब्रेसेस के साथ एक्स का मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। आप मुझे बताइए -3 से ग्रेटर और 7 से लेस देन इंटीजर्स क्या होते हैं?
इंटीजर समझते हैं ना, 0 1 2 3 एंड सो अप टू प्लस इनफाइनाइट, 0 से लेफ्ट साइड की और 0 से -1 -2 -3 एंड अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो -3 से ग्रेटर देन होता है -2 -1 फिर 0, ये सारे नंबर -3 से ग्रेटर देन है। देन आफ्टर 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं ले सकते, 7 से लेस देन है केवल। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और 6 से छोटे, तो केवल 1 2 3 4 और केवल 5। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स, करली ब्रेसेस के साथ एक्स का मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलन का मतलब सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। अच्छा, मतलब ऐसे आपको नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका डिजिट्स का सम 8 हो रहा हो। तो ठीक है, पहला मैंने 80 ले लिया, 8 प्लस 0 कर लो, 8 प्लस 2 डिजिट नंबर है ये। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर 0 8 लिख दीजिए, 2 डिजिट है। नहीं बेटा, ये सिंगल डिजिट है, इसको लिखा नहीं जाता। ठीक है ना, इसको नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो क्या लिखा है हमारे पास, सम ऑफ डिजिट्स 8 होना चाहिए, तो 8 प्लस 0 8 हो जाएगा आपके पास 17। ठीक है ना, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा। इसी का ऐसे लिख सकते हैं 71। ठीक है ना, इसी को रिवर्स करके आप लिख सकते हो 8 ना 26, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा 62। ठीक है ना। देन आफ्टर 35, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। देन आफ्टर 53 8 हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा 8 लाने के लिए 4 और 4 44। इसी को रिवर्स करके नहीं लिख सकते क्योंकि वापस 44 हो जाएगा वो। आई थिंक ये इतने सारे नंबर हैं जो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं और इन सभी नंबर्स की डिजिट्स का सम आप करके देख लीजिए, हर बार 8 आ रहा होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। d इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं, आप यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हो 60 का। 2 से कैंसिल होगा 30 टाइम्स में, 2 से कैंसिल होगा 15, 3 5 जा 15, 5 बन जा। मतलब ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं। एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर 3 डिवाइड कर रहा है और एक प्राइम नंबर 5 डिवाइड कर रहा है। प्राइम नंबर समझते हैं ना, all the numbers which are greater than 1 and divisible by itself and 1 only are known as prime numbers. क्या क्वेश्चन है, the set of all the letters in the word trigonometry। ठीक है ना, तो इनके सारे लेटर्स को लेकर के आपको एक सेट बनाना है। तो क्या लिखोगे, सारे लेटर्स T R I G, देन आफ्टर O, फिर N आ जाएगा। वापस O रिपीट नहीं करने की जरूरत है मुझे। फिर आपके पास यहाँ पे M आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास M आ जाएगा, आपके पास M आ जाएगा। M के बाद क्या, वापस आपके पास फिर से E आ जाएगा, क्योंकि E अभी तक लिखा नहीं मैंने। T वापस नहीं रिपीट करेंगे, R वापस रिपीट नहीं करेंगे और एक लेटर कौन आ जाएगा भाई। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर आपने बोला था कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे। बेटा एक्चुअली आपको कैपिटल लेटर में दिया है ना वर्ड, जब आपके पास वर्ड ही कैपिटल लेटर में दिया गया तो आप सेट के अंदर लिख सकते हो कैपिटल में। ठीक है ना। अगला क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसका क्या बनाओगे बेटा, बी केवल लिखेंगे आप, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, वापिस से ई रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और आर। ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया है कि बी ई टी टी ई और आर, क्या ये गलत हो जाएगा। सर नहीं, गलत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब बी तो ठीक है, ई ठीक है, टी रिपीट करते नहीं है, इसलिए आप इसे चाहो तो केवल सिंगल टाइम लिख दो, और डबल टाइम लिख भी दिया तो ये गलत नहीं है। ठीक है ना। ई लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, मतलब सारे लेटर्स तो लिखे हैं ना आपके पास। तो इसका मतलब ये आपके पास ये सारे फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट हो गए, ये सारे फॉर्म आपके पास हो गए रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमसे क्वेश्चन शायद रोस्टर फॉर्म दिया होगा और वहां पे हमसे सेट बिल्डर फॉर्म पूछ रहा होगा। अभी तक क्या था, मोस्टली हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। I have noted here the question number 4। क्या क्वेश्चन लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स
इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे जो सेट लिखे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये जितने भी सेट लिखे हैं हम लोगों को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, किस फॉर्म में लिखे हैं, देखने से पता चला कि रोस्टर फॉर्म है। क्या लिखा है ये, पहले ये तो समझते हो, सेट ऑफ ऑल एक्स तो आएगा ही कन्फर्म है सच दैट। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार आप एक्स लिखा हो, यहाँ पे वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हो, लेकिन जनरली मोस्टली हम लोग एक्स ही लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स, अच्छा इसको पहचानो, इसमें क्या है जो सभी में सेम है। अच्छा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये तो 3 का टेबल है 4 टाइम तक ना। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक रहा है, ये नेचुरल नंबर 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर रहा है। 3 1 जा 3, n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी ना, यहाँ पे 1 पुटअप करो, 3 1 जा 3, n की वैल्यू 2 पुटअप कर दो, 3 2 जा 6, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 3 जा 9, n की वैल्यू 4 पुट कर दो, 3 4 जा 12। ये n की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर रही है और 4 और 4 से इक्वल रही है, ठीक है ना। सेम टाइप का मुझे लग रहा है आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। ये क्या लिखा है, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अच्छा, तो हर बार 2 जा कैसे लिखें, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को 2 की पावर 5, ठीक है ना। और इसको मैं लिख दूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और ये नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इस नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 तो है और 1 से ग्रेटर देन है, 1 है 1 से ग्रेटर देन है, और 5 है और 5 से लेस देन है, ठीक है ना। तो अगला भी देखिए, मुझे लग रहा है सेम टाइप का ही लिखा है ये भी। इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर, ये नेक्स्ट हो जाएगा 4, ये है 5 की पावर 1, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 5 का क्यूब, दिस इज 5 is to पावर 4। क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दिस नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक रही है। n की वैल्यू देखो, ये n की वैल्यू 1 रख दो तो 5 की पावर 1 हो जाएगा 5, n की वैल्यू अब 2 पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, n की वैल्यू अब 3 पुट कर दीजिए, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और n की वैल्यू जैसे ही 4 पुट करेंगे 5 की पावर 4 625 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर देन रही है और 4 और 4 से लेस देन रही है, ठीक है ना। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ये सारे इवन नंबर लिखे हुए हैं। इवन नंबर को क्या लिख सकते हो, x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बार ये नहीं बताना कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, क्यों, क्योंकि एंड सो ऑन है। पहले आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे, 2 1 जा 2 आएगा, आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन आप ऐसे पुट करते चले जाओगे और एंड सो ऑन तक चलता चला जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, फिर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, फिर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आया होगा, फिर 6 का स्क्वायर 36 आया होगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 आया होगा डैश 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 में, फिर 8 का स्क्वायर 64 आया होगा, 9 का स्क्वायर 81 आया होगा, फिर लास्ट में लिखा है 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 अप टू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, डैश भी 3 टाइम्स ही लगेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे भी एंड सो ऑन होगा वहाँ पे आप डॉट 3 टाइम्स लगाओगे, ठीक है। तो इसी को मैं क्या कहूँगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू में, अच्छा चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, तो n का स्क्वायर, स्क्वायर तो हर बार सेम है, ठीक है ना। तो n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैं केवल ये भी लिख सकता हूँ कि n की वैल्यू लेस देन 11 है, ठीक है ना। मैं भी बहुत सारी चीजें लिख सकते थे, n की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1। वैसे क्या जरूरत है, जब मैंने नेचुरल नंबर बोल दिया तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हाँ, बस नेचुरल नंबर 11 से कम होगा, 11 से कम है, 10 तक है। या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि नेचुरल नंबर ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 10, ठीक है ना। जो भी मन वो लिख सकते हैं।
तो आपके पास ये रोस्टर फॉर्म को मैंने चेंज किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Well, I have noted one more question of question number 5 of this exercise. क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला क्या लिखा है कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला, लिस्ट का मतलब रोस्टर फॉर्म में पूछना चाहता है क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर तो फिलहाल 1 से ग्रेटर देन होते हैं, सॉरी 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर आपके पास। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, कहां तक, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अगला क्या लिखा है, x सच दैट x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर आपको पता है डेसिमल में नहीं होते, पॉइंट के बाद उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, x जो है वो ग्रेटर देन है माइनस का 0.5 और लेस देन है 4.5। ठीक है ना। तो माइनस का 0.5 से ग्रेटर और 4.5 से लेस देन हमारे पास कितने इंटीजर्स होते हैं? तो ध्यान से देखेंगे तो माइनस 0.5 से ग्रेटर आपके पास कौन सा हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। 4 भी आएगा क्योंकि 4 4.5 से तो लेस देन होता है ना। समझ में आई बात? क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। वैसे तो इनइक्वालिटी है, आप लोग बाद में पढ़ोगे। ठीक है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं, ऐसे कोई नंबर बताओ जिनका स्क्वायर या तो 4 है या 4 से कम हो। तो ऐसा नंबर -2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है ना। इंटीजर बोला है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे हम लोग। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 के इक्वल तो होता है ना। फिर -1 का स्क्वायर भी 4 से कम होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है +1, तो 4 से तो कम हुआ। देन आफ्टर 0 होता है, फिर 1 आ जाएगा और अगला आपके पास कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। ये वो सारे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 होगा या तो 4 से कम होगा। क्या लिखा है, d इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x, करली ब्रेसेस के साथ x का मतलब सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो फिर आपके पास यहाँ पे कौन आएगा, केवल L, फिर केवल O, फिर Y, फिर A। वापिस से L को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे मंथ के नेम जिसमें 31 डेज नहीं होते, नॉट हैविंग 31 डेज। अच्छा, आपको पता है कि कौन कौन से मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? वैसे जैसे मैं याद करता हूं तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 31 डेज नहीं होते, मार्च में 31 डेज होते हैं। मार्च के बाद कौन आता है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। ठीक है ना। अप्रैल के बाद कौन, मई, फिर इस तरीके से होते हैं। वो सब आपको पता होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ किसमें किसमें 31 डेज नहीं होते। जनवरी में वैसे 30 डेज होते हैं। ठीक है ना। सॉरी 31 डेज होते हैं जनवरी में, तो जनवरी नहीं लिखना है। जनवरी के बाद फरवरी जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। ठीक है ना। फरवरी के बाद क्या, मार्च आपको नहीं लिखना। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आपको लिखना है। अप्रैल के बाद मई नहीं लिखना। मई के बाद क्या आता है, जून आता है। जुलाई आपको नहीं लिखना, अगस्त नहीं लिखना। उसके बाद सितंबर आता है, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं लिखना, आपके पास नवंबर लिखना है। ठीक है ना। ये वो सारे मंथ हैं जिसमें डेज 31 नहीं होते, 30 होते हैं या फिर 20 होते हैं, और कई बार फरवरी 29 की होती है जब वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर पता है ना, 2020 में इस बार लीप ईयर है। सर आपको कैसे पता चल गया? आप लास्ट की 2 डिजिट देखो, क्या है 4 से डिविजिबल है? यदि डिविजिबल है तो कंफर्म वो लीप ईयर है। नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, 2024 में। ठीक है ना। फिर कब होगा नेक्स्ट, 2028 में। ये लीप ईयर क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण होता है, फिलहाल आप लोग उसे जानते होंगे। लास्ट वाला हमारे पास क्या लिखा है, f इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट हम लोगों को लिखने हैं। तो कौन कौन से आते हैं बताइए आप लोग, कौन कौन से आते हैं? ए आता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे,
देन आफ्टर के, लेकिन मुझे के पहले तक लिखना था, तो ये सारे आपके पास आते हैं। तो मैंने क्या किया कि सारे आपके पास सबको मैंने लिस्ट कर दिया, लिस्टिंग कर दिया। लिस्टिंग का मतलब क्या, मैंने सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो लेफ्ट में लिखे हैं रोस्टर फॉर्म में, इनको मैच करना है हमें विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब इसमें कितने कौन कौन से ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म है जो इसको मैच करते हैं, वो हम लोगों को मैचिंग करनी। क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 को ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर जो डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर में 1 नहीं लेना है आपको, केवल 2 डिवाइड करता है और केवल 3 डिवाइड करता है। तो दिस इज द आंसर। अगला क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9, कोई नंबर दिख रहा है, ये है। दिस इज द आंसर। अगला क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। इस बार नेचुरल नंबर को बोला है जो 6 को डिवाइड करता है। 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 6 भी 6 को डिवाइड करता है। इस बार प्राइम नंबर नहीं बोला, नेचुरल नंबर बोला है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो पता है मैथमेटिक्स से बना हुआ है, तो इसको आप लोग एज इट इज नोट कर दोगे, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना। और यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों के पास नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।